संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अब कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जबकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के ईडी में रिमांड का आज दूसरा दिन है, यानी आज से अरविंद केजरीवाल पर सवालों की बौछार शुरू हो जाएगी। यही नहीं, ईडी ने सवालों की पूरी फहरिस्त भी तैयार कर ली है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और दूसरी चीजों से जुड़े सवाल केजरीवाल से पूछेगी। आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका पर मिली जानकारी से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। अपराध से अर्जित आय पर मिले डिटेल्स पर ईडी केजरीवाल से सवाल पूछेगी। जांच एजेंसी मनी ट्रेल के सबूत दिखाकर केजरीवाल से पूछताछ करेगी। केजरीवाल 6 दिनों की ईडी रिमांड पर हैं और इन 6 दिनों में उनसे कथित शराब घोटाले से जुड़े हर सवाल किए जाएंगे। इधर दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल ने गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की, तो वहीं ईडी ने उनसे सवाल जवाब करने की दूसरी तैयारी भी शुरू कर दी है। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सभी किरदारों के साथ एक एक करके बिठाया जाएगा और ईडी सवाल पूछेगी। जिन लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं, उनमें शामिल हैं के कविता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर। गौरतलब है कि विजय नायर को लेकर केजरीवाल से पहले ही कई सवाल किए जा चुके हैं, तो आगे भी पूछताछ के दौरान विजय नायर को लेकर ईडी सीएम केजरीवाल से सवाल जवाब कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस केस से जुड़े अधिकारी कैमरे के सामने ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकेंगे। यही नहीं, जांच अधिकारी के अलावा कोई अधिकारी न उनसे बात कर सकता है और न ही मिल सकता है। और इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल थे। यही नहीं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शुक्रवार को कोर्ट में दलील दी थी विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। एएसजी राजू ने कहा कि विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम कर रहा था। विजय नायर साउथ ग्रुप में मिडिल मैन की भूमिका में था। मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए थे। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने इस भ्रष्टाचार की साजिश रची थी। यही नहीं, ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि घूस में मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी हुआ था। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की दलीलों को गलत ठहराने की पूरी कोशिश की, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी उनसे कथित शराब घोटाले पर सवाल जवाब कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थकों के मन में भी कई सवाल हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल ये है कि हिरासत में केजरीवाल कैसे है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवर्तन निदेशालय के हेडक्वार्टर के जिस कमरे में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है, उसमें एसी लगा हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को एसी वाले कमरे में तो रखा गया, लेकिन उस कमरे में बेड नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जमीन पर सोना पड़ा। उन्हें सोने के लिए गद्दा और कंबल दिया गया है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोर्ट ने उन्हें मेडिकेटेड फूड प्रोवाइड कराने या फिर घर का खाना खाने की इजाजत भी दी है, लिहाजा उन्होंने घर का ही खाना चुना है। केजरीवाल शुक्रवार की ही तरह शनिवार की रात भी ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उठ गए। वहीं शनिवार की सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल की हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल टीम भी पहुंची। इससे पहले उन्हें जांच एजेंसी की ओर से चाय, कॉफी और नाश्ते की पेशकश भी की गई। चूंकि वो शुगर यानी कि मधुमेह के रोगी भी हैं, लिहाजा नाश्ता करने के बाद केजरीवाल ने अपना जो रूटीन उनकी दवाएं थी वो भी उन्होंने ली है और जानकारी के मुताबिक वो कैमरे की निगरानी में है, जबकि हवालात के आसपास सुरक्षा कर्मी मौजूद भी हैं। तो शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल की घेरेबंदी को मजबूत करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अब भी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक मनी ट्रेल का पैसा बीजेपी के खाते में गया। केजरीवाल की करीबी और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जिस शख्स के बयान के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, उसकी कंपनी ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी और औरोबिंदो फार्मा का मालिक
एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। यही नहीं, आतिशी ने एक दस्तावेज दिखाते हुए ये भी आरोप लगाया कि शरद चंद्र रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को दिए, जबकि आम आदमी पार्टी ने ये साबित करने की कोशिश की कि शराब कारोबारियों ने पैसा बीजेपी को दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद देश के नाम चिट्ठी लिखी। इस पत्र को पढ़ते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो बयान जारी किया। भावुक दिख रही सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का बयान पढ़ते हुए साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने के मूड में है। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। यही नहीं, सुनीता केजरीवाल ने अपने पति का संदेश पढ़ते हुए कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वो बीजेपी वालों से नफरत ना करे, क्योंकि वो भी अपने भाई बहन हैं। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। इधर अरविंद केजरीवाल के ईडी की हिरासत में जाते ही बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने और उस पर सीनाजोरी करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले अगर सुरक्षा की मांग करेंगे तो ये नहीं होने वाला। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है। वहीं दिल्ली से लोकसभा सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने जो बोया वही काट रहे हैं और दिल्ली की जनता की उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। अरविंद केजरीवाल को उनके कर्मों की सजा मिली है और अगर सही मायनों में देखें तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जनता की हाय लगी है। यही नहीं, मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बैड आइडिया बताया। कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी एक आइडिया है। हमने कहा आइडिया हो सकते हैं लेकिन बैड आइडिया है। अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। अगर वो विचार है तो कुविचार है।